हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रांश कुमार। कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8A डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम पढ़ा रहे हैं, जो कि प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न नंबर दूसरा है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन में क्या है। एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री और ए बी 5 सेमी, बी सी 12 सेमी हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। पहले देखिए, एक त्रिभुज दिया है ए बी सी। एक त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज ऐसे ए बी सी, ए बी सी जो कि एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये क्या है 90। ठीक, 90 डिग्री। अब क्या करना है कि ए बी कितना दिया है 5 सेमी, जैसे दिया है वैसे लिख लेना है। ए बी 5 सेमी, बी सी कितना दिया है 12 सेमी, बी सी 12 सेमी, बी सी 12 सेमी, 12 सेमी हो गया। फिर साइन ए कॉस ए टेन ए, ऐसे निकालने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला याद करते हैं। क्या है? हिंदी के लिए लाल बटा कक्का। ठीक, लाल बटा कक्का। ये एल से क्या होता है साइन, पहला वाला साइन थीटा। ये लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक, साइन कॉस टेन, साइन का पूरा उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। बस हो गया। देखिए अब जो जो पूछेगा हम इसी फार्मूला से देख लेंगे, हो जाएगा। ये एल से क्या है लंब, और ए से क्या है आधार, और एल से क्या है लंब, और के से है कर्ण। ये होता है के से कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो मुझे पूछ रहा है साइन ए, साइन ए, ए है तो यहाँ ए से देखेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या है लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ए। साइन ए हमें क्या निकालना है लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है बी सी, बी सी अपान में कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, ए सी। तो बी सी कितना है 12 और ए सी कितना है लंब बटा में कर्ण। तो ए सी देखिए, ए सी हमें निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी नहीं मालूम है तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, यहाँ पे लिख दीजिए पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। देखिए अब यहाँ पे कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय निकालेंगे तो क्या होगा, एच यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ये क्या होता है कि ये कर्ण का स्क्वायर इजकल टू बी आधार का स्क्वायर प्लस फिर लंब का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर मुझे मालूम करना है, तो ए जी का स्क्वायर का ए जी का स्क्वायर लिखेंगे। ए बी का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बी सी का स्क्वायर 12 हो गया। फिर यहाँ पे करने के बाद हम आगे इसको मिटा के हम करते हैं। ये 5 के स्क्वायर, ए सी को ए सी स्क्वायर जैसे है वैसे लिखिए। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसको जोड़ के 5 4 9 हो गया, और 2 और 4 6 हो गया, और 1, मतलब ए सी का स्क्वायर कितना निकला है 169। लेकिन अब ए सी को इधर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये करनी में हो जाएगा 169। तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया है 13। ए सी का वैल्यू कितना आया 13, ये ए सी का वैल्यू 13 आया है। अब 13 जब आ गया तो हम साइन ए कॉस ए टेन ए सबका वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल दिए। अब इसको स्क्रीन देखिए, बी सी मेरा तो 12 था ही, ए सी अब कितना है 13 है, बी सी अब 13 हो गया है। अब देखिए साइन ए का वैल्यू निकल गया, लेकिन अब कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए के, कॉस ए के लिए फिर से यहाँ फार्मूला लिख देते हैं लाल बटा कक्का। ठीक, लाल बटा कक्का। ये देखिए साइन का था, कॉस का था और टेन का था। तो कॉस के लिए मुझे क्या मिलेगा आधार बटा में कर्ण। तो आधार ये है, कर्ण कितना है 13। तो आधार के लिए लिख देते हैं ए बी और ए सी,
आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। ठीक, कर्ण हो गया 13। इधर इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे लिख दीजिए लाल बटा कक्का। अब सॉल्व करते हैं। कॉस ए साइन ए मिल गया, कॉस ए मिल गया। अब टेन ए, टेन ए के देखते हैं। टेन ए, टेन ए क्या है, टेन ए, टेन ए के लिए लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार, लंब कितना है ये है 12, आधार कितना है 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी सी, आधार के लिए ए बी, तो बी सी कितना है 12 और ए बी कितना है 5। ये हो गया आपको क्वेश्चन का पहला सॉल्व। दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में क्या है, इसको पहले हम रफ करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रेंगल ए बी सी में बी समपूर्ण है, भुजा ए बी 4 सेमी तथा बी सी 3 सेमी और ए सी 5 सेमी हो तो साइन ए, टेन ए, कॉस ए तथा कोट सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले एक ट्रेंगल दिया है तो एक ट्रेंगल बना लेते हैं, ऐसे ट्रेंगल बना दिए। फिर उसके बाद क्या है ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाएंगे। एंगल बी समपूर्ण है, ये बी समपूर्ण है। फिर भुजा ए बी 4 सेमी है, ए बी कितना है 4 सेमी है, और तथा बी सी 3 सेमी है, तो 3 सेमी हो गया। फिर उसके बाद और ए सी कितना दिया है 5 सेमी, ए सी 5 सेमी दिया है। फिर उसके बाद सेमी हो तो साइन ए, टेन ए, कोस सी तथा कोट सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले छोटा सा फार्मूला बता रहे हैं, इसको बार बार उसको याद कर लीजिए, लाल बटा कक्का। ठीक है, अब देखिए पहले सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए, ये जो ए है ए से हम देखेंगे साइन ए, साइन साइन का फॉर्मूला अगर लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, पहले ऊपर देखिए कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी सी, बी सी और कर्ण के लिए ए सी, तो ये कितना आ जाएगा 3 बटा में 5। उसके बाद कितना है टेन ए, टेन ए, टेन ए के लिए, टेन ए के लिए यहाँ से देखिए फार्मूला में क्या है, लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार ये वाला ये वाला, तो बी सी, बी सी अपान में ए बी, तो बी सी कितना है 3, बी सी कितना है 3 है और ए बी कितना है 4 है। उसके बाद 10 भी हो गया। कॉस सी, कॉस सी, अब कॉस सी बोला है तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला का आधार बटा में कर्ण, तो यहाँ से देखेंगे तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। तो ये पहले ये यहाँ से देखना है तो आधार ये है, तो बी सी, बी सी ऊपर लिखिए बी सी, और उसके बाद कर्ण ए सी, बी सी कितना हो गया 3, कर्ण के लिए 5, कॉस सी भी हुआ, कोट सी बचा है, कोट सी, तो कोट सी के लिए पहले फॉर्मूला देखिए, ये साइन कॉस टेन, ये है कोसेक, ये है सेक, ये है टेन का उल्टा कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट है, तो आधार बटा में लंब, नीचे से पढ़ेंगे अब कोट के लिए, नीचे से आधार बटा में लंब, तो आधार बटा में लंब ये है, आधार बटा में लंब क्या कोस कोट सी, सॉरी कोट सी से देखना है, तो ये आधार है ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। तो आधार के लिए हम लिखेंगे बी सी और लंब के लिए कितना है ए बी, तो ये कितना होगा 3 और लंब कितना हो गया 4। यही क्वेश्चन का सॉल्व हो गया।